हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सभी को राम राम भाइयों, सभी को राम राम। और पुलिस की और पटवारी की डेट भी ये मान के चलो नज़दीक की, आपके मई में एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। तो आर्थिक समीक्षा जो आपकी है, यहाँ से इसको पढ़ना अच्छे से। इसमें से प्रश्न आपको खूब सारे मिलेंगे, सीधे सीधे प्रश्न उठा के देंगे फैक्ट वाले, तो ये आपको करना है। और अपन जो पिछली कक्षा थी, कुछ विराम लग गया था कक्षाओं में, तो पिछली कक्षाओं में अपन ने जो पढ़ा उसी से आगे के अपन पार्ट की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखना, टॉपिक आपका आर्थिक समीक्षा है। इसको जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में सवाल मिलेंगे। और इसी आर्थिक समीक्षा में अगले बिंदु की मैं फैक्ट की बात करता हूं। जो विधायक होते हैं, एक विधायक को अपने क्षेत्र में कार्य कराने के लिए प्रति वर्ष जो राशि मिलती है वो 2.25 करोड़ रुपए मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए प्रति वर्ष जो राशि दी जाती है वो 5 करोड़ रुपए दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विधायक को प्रति वर्ष 2.25 करोड़ और सांसद को आपके 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब आगे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की अपन चर्चा करेंगे। जैसे मेवात विकास कार्यक्रम, मेवात विकास कार्यक्रम, भाई पढ़ के जाना, इनको सवाल पूछेंगे, गलत नहीं होने चाहिए। मेवात विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरे दोस्तों 1987-88 में। पहली बात याद रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 1987-88 में, यह आपको ध्यान रखना है। और ये चल कहाँ रहा है? अलवर भरतपुर के 12 खंडों में। केवल कहाँ चल रहा है? अलवर और भरतपुर के 12 विकास खंडों में, 12 विकास खंडों में, यह आपको ध्यान रखना है। और मेवात विकास कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? आधारभूत सुविधा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। आधारभूत सुविधा कहाँ चला गया है वो? आधारभूत सुविधा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी उद्देश्य याद रखना है। उपलब्ध कराना याद रखना है। आधारभूत सुविधा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मेवात क्षेत्र में, यानी कि ये अलवर भरतपुर के 12 खंडों में चल रहा है। 87-88 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य आधारभूत सुविधा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। आधारभूत सुविधाओं में क्या क्या आती है? शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, ये आधारभूत सुविधा में आती है। तो ये सुविधाएं उपलब्ध कराना याद रखना है आपको, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब बात करेंगे सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। अगला प्रोग्राम है आपका सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यह आपको ध्यान रखना है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो याद रखना है सीमावर्ती विकास क्षेत्रीय कार्यक्रम ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ। पहली बात याद रखना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चल कहाँ रहा है? सीमावर्ती जिलों में। सीमावर्ती जिलों में कहाँ कहाँ? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर,
बाड़मेर। इन सीमावर्ती जिलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सुरक्षा की भावना को मजबूत करना। उद्देश्य क्या है? सुरक्षा की, उद्देश्य है इसका सुरक्षा की भावना को मजबूत करना। याद रखना है, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सुरक्षा की भावना है, ये सीमावर्ती जिलों में चल रहा है। सीमावर्ती जिलों में चल रहा है सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचे का विकास करना। सामाजिक व भौतिक आधारभूत ढांचे का विकास करना, ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक भौतिक आधारभूत ढांचे का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य भी आपको याद रखने हैं, ये उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, याद रखना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ध्यान रखना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर चर्चा करें अपन, तो याद रखना है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 2005-06 में शुरू हुआ था। शुरू 2005-06 में ये शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 2005-06 में ये शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना है अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़। परीक्षा में प्रश्न पूछे कहाँ संचालन हो रहा है? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़। एक जिला और है राजसमंद, ध्यान रखना है। इन जिलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2005-06 में आज भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद में इस क्षेत्र का, इस कार्यक्रम का शुरू किया गया है। अब आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए मगरा की अवशिष्ट पहाड़ी। मगरा की अवशिष्ट पहाड़ी, अवशिष्ट पहाड़ी, तो याद रखना मगरा की अवशिष्ट पहाड़ी पोखरण से बालोतरा के बीच में है, बालोतरा के मध्य स्थित है। दूसरा अगर पूछे मगरा क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, तो मगरा क्षेत्र आपका उदयपुर का उत्तर पश्चिम भाग कहलाता है। उदयपुर का उत्तर पश्चिम भाग कहलाता है। उदयपुर का उत्तर पश्चिम भाग कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मगरा क्षेत्र उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलें आगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करेंगे बायोफ्यूल नीति की। बायोफ्यूल नीति राजस्थान ने 2007 में बनाई थी। बायोफ्यूल नीति बनाने वाला भारत का राजस्थान पहला राज्य है। याद रखना है, बायोफ्यूल नीति राजस्थान ने 2007 में बनाई थी। याद रखना है, बायोफ्यूल नीति बनाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है, यह आपको ध्यान रखना है। और उदयपुर के झामरकोटड़ा में
बायोफ्यूल प्रसंस्करण की क्या की गई है, स्थापना की गई है। यह आपको ध्यान रखना है। उदयपुर के झामर कोटडाम में बायोफ्यूल प्रसंस्करण की स्थापना की गई है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। और बायोडीजल रिफाइनरी ये आपसे पूछा जा सकता है। बायोडीजल जो रिफाइनरी है मेरे मित्रों, ये उदयपुर में कालरावास नामक स्थान पर स्थापित की गई है। कालरावास उदयपुर में क्या हुई है, स्थापना। ये आपको ध्यान रखना है। तो बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना कालरावास उदयपुर में की गई है। तो बायोफ्यूल नीति 2007, भारत का राजस्थान पहला राज्य। उदयपुर के झामर कोटडा में बायोफ्यूल प्रसंस्करण की स्थापना, प्रसंस्करण का मतलब शुद्ध करने का कारखाना। बायोडीजल रिफाइनरी ये कालरावास उदयपुर में स्थापित की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या सारा? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे मित्रों, याद रखना है। बात करेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम की। अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया यहाँ से 20 सूत्री कार्यक्रम से। सूत्री कार्यक्रम यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया है। अभी स्कूल लेक्चर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम कब कब चला है, तो याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का संचालन कब कब किया गया है। तो याद रखना 1975, 1982, 1986, 2006। याद रखना है ये सारा, समझ में है ना। 1975, 1982, 1986 और 2006 ये डेट याद रखनी है आपको। ये मतलब सन याद रखनी है। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की पहली बार शुरुआत, मॉडिफाई करके फिर 82 में, और मॉडिफाई करके 86 में, और मॉडिफाई करके कब प्रारंभ किया, 2006 में। इसके जो 20 सूत्री कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य पूछता है आपके। उद्देश्य क्या क्या है याद रखना है। गरीबी उन्मूलन है, गरीबी उन्मूलन याद रखना है। गरीबी उन्मूलन है, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना है, ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है, यह आपको ध्यान रखना है। आवास की सुविधा उपलब्ध करानी है, गांव में आवास की सुविधा उपलब्ध करानी है मेरे मित्रों। शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करानी है, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करानी है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हैं। रोजगार के साधनों का, रोजगार के जो साधन है उनको उपलब्ध करवाना है। परिवार कल्याण है, पर्यावरण का संरक्षण है, परिवार कल्याण है, और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इसके उद्देश्य हैं सारे के सारे। गरीबी उन्मूलन है, ग्रामीण रोजगार का सृजन है, आवास है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, परिवार कल्याण है, परिवार का क्या है, संरक्षण है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। क्लियर है? अब बात करेंगे राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट। राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट,
राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट, राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट। तो राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, कामा भरतपुर का है, कामा भरतपुर, याद रखना है, कामा भरतपुर का है मेरे मित्रों। मचकुंड धौलपुर का है, मचकुंड धौलपुर का है, यह आपको ध्यान रखना है। विराटनगर जयपुर का है, विराटनगर जयपुर का है, यह आपको ध्यान रखना है। सामोद, सामोद बालाजी जयपुर, सामोद बालाजी जयपुर के हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। घाट की गुणी के बालाजी, घाट की गुणी के बालाजी, ये भी आपके जयपुर के हैं। और एक है बंदे वाले बालाजी, बंदे वाले बालाजी, ये भी कहाँ के हैं, जयपुर के। इन सब को आध्यात्मिक सर्किट में शामिल किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। समझ में है ना। राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट तो याद रखना है, कामा भरतपुर, मचकुंड धौलपुर, विराटनगर जयपुर, सामोद के बालाजी जयपुर, घाट की गुणी के बालाजी जयपुर, भंदे वाले बालाजी जयपुर, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें हेरिटेज सर्किट, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। हेरिटेज सर्किट हेरिटेज सर्किट हेरिटेज सर्किट। अब राजस्थान में हेरिटेज सर्किट कौन कौन से हैं, राजस्थान में हेरिटेज सर्किट तो नाहरगढ़ का किला जयपुर का है, नाहरगढ़ किला जयपुर है। गागरोन किला झालावाड़ का है। नाहरगढ़ का किला जयपुर का है, गागरोन का किला झालावाड़ का है। बाग ए नीलोफर, बाग ए नीलोफर, बाग ए नीलोफर आपका धौलपुर का है। बाग ए नीलोफर आपका धौलपुर का है। पुरानी छावनी धौलपुर की है, पुरानी छावनी धौलपुर की है, यह आपको ध्यान रखनी है भाई। और वाइल्ड सिटी जयपुर की है, वाइल्ड सिटी जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे राजस्थान के क्या हैं, हेरिटेज सर्किट हैं। नाहरगढ़ का किला जयपुर, गागरोन का किला झालावाड़, बाग ए नीलोफर धौलपुर, पुरानी छावनी धौलपुर, वाइल्ड सिटी जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सारे के सारे राजस्थान में हेरिटेज सर्किट है। आध्यात्मिक सर्किट कौन सा है, हेरिटेज सर्किट राजस्थान में कौन सा है, ये आपको एग्जाम में पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और शनिवार को 8 बजे, शनिवार को सैटरडे को 8 बजे भारत के भूगोल से संबंधित, इससे संबंधित 100 वन लाइनर के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो सैटरडे को लाइव आना न भूलें, सैटरडे को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। 100 क्वेश्चन इस सैटरडे को करेंगे, 100 क्वेश्चन अगले सैटरडे को करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन, एक एक लाइन के प्रश्न उत्तर भारत के भूगोल में जितने भी अपन ने टॉपिक पढ़े हैं, उन टॉपिकों से संबंधित भारत के भूगोल के जितने भी आपके बनेंगे, हर चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न बनेंगे, तो 2 या 3 चैप्टरों के 100 वन लाइनर क्वेश्चन इस सैटरडे को 8 बजे करेंगे। याद रखना है 2.0 पर क्लास होगी, 100 आपके प्रश्न होंगे, याद रखना है आपको। और ये होंगे वन लाइन के, वन लाइनर, और टाइम रहेगा 8 AM मॉर्निंग में।
और वार रहेगा आपका शनिवार। तो लाइव आना न भूलें, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हेरिटेज जो आपके सर्किट है क्लियर हो गए होंगे, ये हेरिटेज सर्किट। चलें आगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जिनके बारे में अपन को चर्चा करनी है, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस जिनकी अक्सर एग्जाम में चर्चा होती है, जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पूछा जा सकता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 22 अप्रैल को। जल दिवस मार्च। जल दिवस कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को, याद रखना है। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून। पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून। बेटाओ ये तो याद कर ही लेना, समझ में है ना, ये चीज़ तो याद कर ही लेना। ये सारे आर्थिक समीक्षा में है और इनमें से है ना पेपर सेटर उठा लेता है इनको और आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को है। पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। अगला है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। इसमें क्या है, भारत में जितने भी झीलें हैं उन झीलों का पुनरुद्धार पुनरुत्थान करने के लिए ये योजना संचालित की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 पहली बात याद रखना, 1 अप्रैल 2016। इसका जो बजट है वो है 60:40। 60 आपका सेंटर गवर्नमेंट का है। 60 रुपये कौन देती है? सेंटर गवर्नमेंट देती है। 40 रुपये कौन देती है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो स्वायत्त शासन विभाग को बनाया गया है। नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? स्वायत्त शासन विभाग है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी झीलों का संरक्षण इसके तहत किया जाएगा? तो झील जो देखो, फतेह सागर और फिचोला झील उदयपुर की है। इन झीलों का संरक्षण किया जा रहा है। फतेह सागर झील, फिचोला झील उदयपुर की है। आना सागर और पुष्कर झील अजमेर की है। आना सागर और पुष्कर झील कहाँ की है? अजमेर की है। आना सागर और पुष्कर झील कहाँ की है? अजमेर की है। नक्की झील कहाँ की है? माउंट आबू की। नक्की झील कहाँ की है? माउंट आबू की। ये आपको ध्यान रखना है। इन झीलों का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत राजस्थान की इन झीलों को शामिल किया गया है मेरे दोस्तों। और यहाँ से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है।
ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 और राजस्थान की कौन कौन सी झीलें इसमें शामिल हैं ये आपको ध्यान रखना है। बजट इसका याद रखना है, ठीक है। और सैटरडे को आपको 8 बजे आपकी जो स्पेशल क्लास होगी उसमें अपन वन लाइनर के 100 क्वेश्चन 100-125 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। 100 से कम नहीं होंगे, ठीक है ना, वन लाइनर के होंगे। तो उस क्लास में लाइव आना न भूले। विश ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन क्या रहे, शुभ रहे।